वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। इसमें जो भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में इतिहास के पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन को मैं रिपीट कराऊंगा, उसको स्टडी कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में महाजनपद काल है, महाजनपद हैं, और सूची 2 में राजधानी है। गंधार, गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा था। सूरसेन की राजधानी मथुरा था। वत्स, वत्स का कौशाम्बी था। वत्स का कौशाम्बी था। कौशल का श्रावती, कौशल का श्रावती था। कौशल का श्रावती था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने, उदयन ने। अजातशत्रु नहीं, अशोक नहीं, घननंद नहीं, उदयन ने। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया? उदयन ने। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक, काकवर्ण के भी नाम से जाना जाता था। कालाशोक, कालाशोक। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एक पेरिस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों का पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के, झेलम के आमने सामने में, झेलम के आमने सामने में। सिकंदर महान एवं पेरिस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम में, झेलम में। किस प्रकार का मृद्भांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। किस प्रकार का मृद्भांड भारत में अद्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक या भोजक, ग्राम भोजक या भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद, महापद्नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज जेंड्रमीज कहा गया? जेंड्रमीज कहा गया घननंद को, घननंद को। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा घननंद को अग्रिमीज या जेंड्रमीज कहा गया, अग्रिमीज या जेंड्रमीज कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण भी ईरानियों द्वारा ही किया गया था एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा ही किया गया यूरोपीय आक्रमण।
ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपि बनाया? डेरियस द्रायबाहु फर्स्ट। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपि बनाया? डेरियस द्रायबाहु फर्स्ट। हाइडेस्पस या बिस्तता आधुनिक नाम झेलम। आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। हाइडेस्पस या बिस्तता का आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पेरिस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका आंसर ए का 1, बी का 2 और सी का 4 और डी का 3 है। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो आपको इसका आंसर हुआ बिंबिसार हर्यक वंश। शासक बिंबिसार वंश कौन सा था? हर्यक वंश का था। बिंबिसार शासक था जो हर्यक वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। कालाशोक शिशुनाग वंश का था। महापद्नंद नंद वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज राजगिर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज राजगिर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्ज राजगिर। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा मगध का राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्नंद नहीं, घननंद यस, सुकल्प नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। घननंद जो था सिकंदर महान का समकालीन था। घननंद था जो मगध का राजा था और ये सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या था? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण था भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। ये सारे सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में राजा हैं और उसके राज्य हैं। परघोत कौन से राज्य के राजा थे? अवंती का राजा था। उदयन वत्स का राजा था। राज्य का राजा था वत्स। प्रसेनजीत कौशल का था। कौशल राज्य का प्रसेनजीत जो था वो राजा था। अजातशत्रु मगध का था। अजातशत्रु मगध राज्य का
राजा था अजातशत्रु। अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में। कहाँ? कलिंग में। नंद राजा। अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में। कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसे भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस। यह पहला ईरानी शासक है जिसको भारत के कुछ भाग के अधीन किया था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बजिसंग वैशाली से। बजिसंग वैशाली से। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस राज्य के साथ युद्ध रहा? वजिसंग वैशाली से। वजिसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, ऐसा रथ, एक रथ था, ऐसा रथ जिससे गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक फेंकने का एक युद्ध यंत्र था नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने किया था। वजिसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने, मगध राज्य के कौन सा शासक? अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमुसल, ऐसा रथ जिसका गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाशिलाकंटक फेंकने का एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। बजिसंग के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसे गदा जैसा तैयार हो जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने का युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व। भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, प्रसेनजित, बिंदुसार। कौन सा बुद्ध के समकालीन थे? कौन बुद्ध के समकालीन थे? इन पर विचार करना है। बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजित थे। बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु और प्रसेनजित थे, बिंदुसार नहीं थे। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। यही कारण था। जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया? नहीं। व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास? नहीं। इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ था, इसी के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती को। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा को इलाज के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार का। अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार का। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार का। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? वत्स का नहीं, अवंती का नहीं, काशी का। काशी का अपने राज्य में विलय नहीं किया। मगध साम्राज्य के बारे में काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने, मगध का राजा। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई भी सही नहीं है। पुराने एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद ने की नहीं। महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा स्वर्व छत्रदांत, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इक्रोट की उपाधि धारण की नहीं। गिरिवर्ज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां हैं।
नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में एक शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका एक का शासन था? नंद वंश, नंद राजा का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? मौर्य का नहीं, शुंग का नहीं, कण्व का नहीं, नंदवंश का शासक था। नंदवंश का शासन था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध का। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध का। निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया? नहीं, ये गलत है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया? नहीं, गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध का गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, बाकी सब में थी। कपिल वसु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, कुशीनगर के मल्ल, ये सारे में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसमें थी, मगध में नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने कहा जाता था? बिंबिसार को नियमित और अस्थायी सेना रखने को कहा जाता था, सेनिया कहा जाता था। नियमित सेना रखने वाला राजा बिंबिसार को कहा जाता था। सेनिया, नियमित सेना रखने वाले को सेनिया बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित सेना रखने वाले को सेनिया बोला जाता है? किसे कहा जाता था? बिंबिसार नियमित सेना रखता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्नंद को उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। भयानक सेना का स्वामी कौन था? महापद्नंद था। डेरियस दाराबाहु ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षेत्र प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। 360 टैलेंट। डोरियस संबाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया, 20वां राज बनाया। उसको कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस जो था इतिहासकार नहीं था। निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत आने वाला नियाकर्स था, वो इतिहासकार था। एरिस्टोबुलस था, ये भी इतिहासकार था। इनासिक्रिटिस, ये भी इतिहासकार था। हेरोडोटस नहीं था। डेरियस। महाजनपद काल में सिरनियों के संचालक को कहा जाता है श्रेष्ठियन। सिरनियों के संचालक को कहा जाता है श्रेष्ठियन। महाजनपद काल में सिरनियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठियन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहन के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी में किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन सा कूट से सही उत्तर चुनिए? कौन सा कूट से हैं जो सही उत्तर हैं? 1 का 4 कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ।
पुरी की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल का अछित्र, पंचाल का अछित्र था। कोशाल का शाकेत, कोशाल का शाकेत। वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगंतुक निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था, महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य मतलब मछली का महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो आप लोग देखे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोग देखे होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।